आज के एडिटोरियल में हम बात करने वाले हैं नागालैंड के संबंध में। नागालैंड में अभी हाल ही में चुनाव हुए हैं और अब स्थिति क्या हमें देखने को मिली है नागालैंड में, फ्री ऑफ अपोजिशन, यानी कि विपक्ष से पूरी तरह मुक्त नागालैंड, यानी कि नागालैंड में विपक्ष नहीं है। इसी के संबंध में हम यहाँ बात करेंगे। ऑल पार्टीज़ इन नागालैंड आर स्क्रैम्बलिंग। देखो, स्क्रैम्बल का मतलब होता है कि एक तरीके से आपस में किसी चीज़ को पाने के लिए कॉम्पीट करना, संघर्ष करना। और ये जो शब्द आया है यहाँ पे पावर पाई, इसका मतलब हो गया एक तरीके से सत्ता में हिस्सा पाने के लिए नागालैंड में प्रत्येक पार्टी जो है वह कॉम्पीट कर रही है, संघर्ष कर रही है। In Nagaland, which voted for the continuation of the Nationalist Democratic Progressive Party NDPP BJP coalition का मतलब होता है गठबंधन। कि नागालैंड में क्या देखने को मिला नागालैंड में, जिसने कि कंटिन्यूएशन का मतलब है किसी चीज़ का लगातार जारी रहना। तो नागालैंड में NDPP और BJP के गठबंधन को लगातार जारी रखते हुए इसी को जो है वोट दिया गया, एक तरीके से पब्लिक ने इसे ही चुना है। कब? इन द असेंबली इलेक्शन, की अभी हाल ही में विधानसभा चुनाव हुए नागालैंड में। हेल्ड आयोजित होना, कब आयोजित हुए ये चुनाव? फरवरी 27 है ना, 27 फरवरी को ये चुनाव हुए। पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप्स इज ऑफन प्रेडिकेटेड ऑन द फैक्ट। पावर शेयरिंग का मतलब है एक तरीके से जो भी सत्ता है उसमें अपनी हिस्सेदारी रखना। अमॉन्ग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है कि विभिन्न ग्रुप या विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज जिनके हित जुड़े हुए हैं ना। इंटरेस्ट ग्रुप का मतलब है कि भाई आपके जो हित हैं उनसे संबंधित। पावर शेयरिंग अमॉन्ग वेरियस इंटरेस्ट ग्रुप, कि विभिन्न जो हितधारक समूह है उनमें जो पावर शेयरिंग है इज ऑफन प्रेडिकेटेड ऑन। प्रेडिकेट ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ पर आधारित होना। द फैक्ट, ये इस फैक्ट पे आधारित है, इस तथ्य पे आधारित है दैट द स्टेट्स फॉर्चून, कि जो नागालैंड है इसका जो भाग्य है आर डीपली टाइड टू इट्स रिलेशंस विथ द सेंटर। कि नागालैंड का, आप कह सकते हो कि नागालैंड का जो भी भाग्य है, फॉर्चून से मतलब संपत्ति भी होता है ना, कि भाई नागालैंड की जो तकदीर है वो काफ़ी हद तक किन चीज़ों से बंधी हुई है। टाइड टू का मतलब है बंधे हुए होना, जुड़े हुए होना। इट्स रिलेशंस विथ द सेंटर। स्टेट्स फॉर्चून्स आर डीपली टाइड टू इट्स रिलेशंस विद द सेंटर। कि नागालैंड का जो भाग्य है वो काफ़ी हद तक किस चीज़ से बंधा हुआ है, नागालैंड के केंद्र के साथ संबंध कैसे हैं, इस चीज़ पर काफ़ी कुछ बातें डिपेंड करती हैं। द पार्टी इन पावर इन दिल्ली गेट्स अ सिग्निफिकेंट से इन द स्टेट्स पॉलिटिक्स। देखो, हैव अ से, इसका मतलब होता है कि भाई आपकी बात जो है उसका महत्व है, यानी कि आपको कुछ कहने का मौका मिलता है और आपके द्वारा जो बात कही जाती है वो बहुत ही प्रभावी होती है। उसको बोलते हैं हैव अ से, कि भाई आप भी कुछ कह सकते हो, अपनी बात रख सकते हो और आपकी बात जो है काफ़ी प्रभावी मानी जाएगी। तो कहने का मतलब है कि दिल्ली में जो पार्टी पावर में होती है, यानी कि केंद्र में जो सरकार सत्ता में होती है, उसकी काफ़ी हद तक राज्य की जो पॉलिटिक्स है, यानी कि नागालैंड की जो पॉलिटिक्स है वो काफ़ी हद तक प्रभावित होती है उस पार्टी के द्वारा जो पार्टी दिल्ली में केंद्र में होती है। इन द NDPP BJP 40-20 सीट अंडरस्टैंडिंग देयर कोalition, तो कुल मिला के फाइनली जो सीट अंडरस्टैंडिंग हुई है NDPP और BJP में वो है 40-20। देयर कोalition वॉन 37, यानी कि NDPP और BJP का जो गठबंधन है इसने टोटल कितनी सीटें जीती? 37 सीटें। द रेस्ट वाज शेयर्ड बाय सेवरल
पार्टीज़। तो यहाँ पे देखो क्या हमें देखने को मिला कि जो सीट शेयरिंग है, ठीक है, तो एनडीपीपी और बीजेपी है ना, 40 एनडीपीपी 20 बीजेपी के पास चली गई, और बाकी जो सीट्स बची हैं वे अदर जो पार्टीज़ है ना, कई पार्टीज जो हैं उनके पास चली गई। द रेस्ट वाज शेयर्ड बाय सेवरल पार्टीज़, जैसे कि और कौन कौन सी पार्टीज़ है, नेशनल कांग्रेस पार्टी है विच स्टैंड्स थर्ड विथ 7 सीट्स, विच स्टैंड्स थर्ड विथ 7 सीट की नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसकी क्या पोजीशन है, तीसरे नंबर पे है, ये 7 सीट हैं इसके पास। पॉलिटिक्स इन नागालैंड इज सच दैट नोबडी वांट्स टू बी इन द ऑपोजिशन। नागालैंड में राजनीति कुछ इस तरह की है कि कोई भी विपक्ष में नहीं होना चाहता। एंड ऑल एमएलएस हैव नाउ एक्सटेंडेड सपोर्ट। एक्सटेंड सपोर्ट का मतलब है अपना समर्थन देना, सपोर्ट बढ़ाना। एंड ऑल एमएलएस, तो जितने भी एमएलएस नागालैंड में हैं सब ने क्या किया है, अपना सपोर्ट, अपना समर्थन एनडीपीपी बीजेपी गवर्नमेंट को दिया है। फार फ्रॉम बीइंग अ, फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना, बीइंग होना, अ साइन ऑफ हेल्थी पॉलिटिकल यूनिटी। तो कुल मिला के ये जो पॉलिटिकल यूनिटी नागालैंड में देखने को मिली है, यह एक स्वस्थ जो पॉलिटिकल यूनिटी होती है उससे बहुत दूर है। द कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एन ऑपोजिशन, विपक्ष का पूरी तरीके से अभाव होना, इन द असेंबली, कुल मिला के विधानसभा में विपक्ष का पूरी तरीके से अभाव होना, इसके कारण हैज़ पुश्ड द स्टेट, विपक्ष के पूरी तरीके से अभाव होने के कारण क्या हुआ है, राज्य को धकेल दिया, यानी कि विपक्ष के अभाव ने राज्य को धकेल दिया है कहाँ, टू अ न्यू लो, यानी कि राज्य में एक नई गिरावट देखने को मिली है। इन टर्म्स ऑफ अ लैक ऑफ, इन टर्म्स ऑफ का मतलब है इस रूप में अगर हम बात करें, लेजिस्लेटिव अकाउंटेबिलिटी, कुल मिला के जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, जो विधानसभा होती है, अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेहिता। तो कुल मिला के जब पक्ष और विपक्ष असेंबली के भीतर होते हैं तो जो सरकार होती है वो विपक्ष के प्रति जवाबदेही होती है। तो कुल मिला के राज्य में विपक्ष है नहीं, नागालैंड में विपक्ष का पूरी तरीके से अभाव है। इसके कारण क्या हुआ है, एक तरीके से पूरी तरीके से जो अकाउंटेबिलिटी है, जो जवाबदेहिता है, वो पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। द पर्पटेड रीज़न, कथित तौर पर, पर्पटेड का मतलब है कथित तौर पे जो कारण बताया गया है, इस स्कैंडलस यूनिटी, कोई भी बात जो कि स्कैंडलस है, कोई बिहेवियर जो कि स्कैंडलस है, यानी कि वो बहुत ही ज़्यादा इमोरल है, बहुत ही ज़्यादा अनैतिक है और बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग है, एक तरीके से डिसग्रेसफुल। तो ये जो स्कैंडलस यूनिटी हमें देखने को मिली है, ये जो कि बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि शर्मनाक या बहुत ही ज़्यादा डिसग्रेसफुल ये यूनिटी जो देखने को मिली है, कथित तौर पे इस यूनिटी के लिए जो कारण बताया गया है, वो कारण क्या बताया गया है, दैट स्टार्टेड इन द प्रीवियस असेंबली। और ये स्कैंडलस यूनिटी ऐसा नहीं है कि पहली बार देखने को मिली है, जो पिछली विधानसभा थी तब से ही इस तरह की यूनिटी हमें देखने को मिलती है नागालैंड में। और इसका कारण क्या बताया गया है, टू जॉइंटली वर्क टुवार्ड्स रिजॉल्विंग, रिजॉल्व का मतलब होता है किसी चीज़ का समाधान करना, उसे हल करना। तो ये जो यूनिटी देखने को मिली है, इसका कथित तौर पे कारण बताया गया है कि संयुक्त रूप से प्रयास किया जाए हल करने का। टुवार्ड्स का मतलब है की ओर, यानी कि किस चीज़ को हल करने की ओर प्रयास किया जाए, रिजॉल्विंग द इंडो नागा पॉलिटिकल इशू, कि इंडो नागा पॉलिटिकल इशू जो है इसे सॉल्व करने के लिए ये यूनिटी निर्मित हुई है ना, ये रीज़न बताया गया है, ये कारण बताया गया है। अब देखो ये जो इंडो नागा पॉलिटिकल इशू है, दैट पर्टेन टू, पर्टेन के साथ में आता है टू प्रेपोजिशन, इसका मतलब होता है संबंधित होना, अ सेटलमेंट विथ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन। अब देखो नागालैंड में क्या है कि हमें कुछ सेपरेटिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलते हैं, कुछ अलगाववादी संगठन हमें देखने को मिलते हैं। तो ये जो पूरा की पूरा मुद्दा है कि कुछ अलगाववादी संगठन एक
सेपरेट राज्य जो है नागालैंड से अलग निर्मित करना चाहते हैं। तो इस मुद्दे को सेटल करने के लिए ये यूनिटी निर्मित हुई है ना, ऐसा कहा गया है, ये कारण बताया गया है इस यूनिटी के पीछे। बट इन प्रैक्टिस, लेकिन वास्तव में हमें क्या देखने को मिला है, एक्चुअल स्थिति क्या है, दिस हैज़ नाउ बिकम अ स्क्रैम्बल, कि ये जो पॉलिटिकल यूनिटी है एक तरीके से एक स्क्रैम्बल बन चुका है। स्क्रैम्बल का मतलब मैंने आपको बताया था, एक तरीके का संघर्ष फॉर अ शेयर इन द पावर पाई। कुल मिला के जो सत्ता है उस सत्ता में हिस्सेदारी पाने का एक संघर्ष बन चुका है ये राजनीतिक एकता। नेफ्यू रियो हु रिमेन्स इन द सैडल, देखो इन द सैडल इसका मतलब है कंट्रोल करने की स्थिति में होना, प्रमुख स्थिति में होना एज चीफ मिनिस्टर। तो नेफ्यू रियो ये जो है मुख्यमंत्री के रूप में प्रमुख व्यक्ति बने हुए हैं, ये कंट्रोल करने की स्थिति में है, यानी कि एक तरीके से ये हैं प्रमुख व्यक्ति, ये हैं चीफ मिनिस्टर। एन्जॉयस द ट्रस्ट ऑफ द बीजेपी, इन्हें बीजेपी का समर्थन या बीजेपी का सपोर्ट प्राप्त है। विच हैज़ गॉट 5 बर्स इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, यहाँ पे विच आया है बीजेपी के लिए, कि बीजेपी को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्रिमंडल है उसमें 5 सीट मिली है। मिस्टर रियोस डिफेक्शन, मिस्टर नेफ्यू रियो जो हैं, डिफेक्शन का मतलब होता है दल बदल, फ्रॉम द कांग्रेस। मिस्टर नेफ्यू रियो जो हैं ये कांग्रेस पार्टी को इन्होंने छोड़ दिया था, अपना दल इन्होंने बदल लिया था। सेंट दैट पार्टी इन अ डाउनवर्ड स्पाइरल, डाउनवर्ड स्पाइरल में जाने का मतलब होता है कि आप जो है नेगेटिव चले गए डाले, है ना, लगातार आपकी स्थिति जो है ख़राब होती चली गई, उसको कहेंगे डाउनवर्ड स्पाइरल। तो जब से मिस्टर रियो ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ा तब से कांग्रेस पार्टी जो है उसमें लगातार गिरावट आती चली गई। इवन एज का मतलब होता है एट द सेम टाइम ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर इन 2003 आफ्टर ज्वाइनिंग द एनपीएफ। तो कुल मिला के नेफ्यू रियो ने 2003 में जो है कांग्रेस पार्टी को छोड़ा और ये 2003 में चीफ मिनिस्टर भी बन गए आफ्टर ज्वाइनिंग द एनपीएफ, है ना, एनपीएफ को ज्वाइन करने के बाद। देर आर 2 फर्स्ट इन द स्टेट असेंबली एज वेल, एक बात और हमें देखने को मिली नागालैंड में कि दो बातें जो कि प्रथम बार हुई हैं। क्या चीज़ें हैं जो प्रथम बार हुई हैं नागालैंड में, 2 फर्स्ट, यानी कि 2 ऐसी घटनाएं हैं जो पहली बार हमें देखने को मिली हैं। 2 विमेन मेंबर्स, 1 यानी कि 2 महिला सदस्य हमें नागालैंड असेंबली में पहली बार देखने को मिली हैं। 1 ऑफ होम, यानी कि ये जो 2 महिला सदस्य हैं इनमें से एक जो है इज ऑल्सो द फर्स्ट वुमन मिनिस्टर इन द स्टेट। इन 2 महिला सदस्यों में एक महिला सदस्य एक तरीके से पहली महिला मंत्री बनेंगी नागालैंड की विधानसभा में, यानी कि नागालैंड की विधानसभा में पहली बार कोई महिला जो है वो मंत्री बनेगी, ठीक है। विच इज रिमार्केबल, अब ये बात काफ़ी ज़्यादा उल्लेखनीय है कि नागालैंड में किसी महिला का असेंबली में मंत्री बनना बहुत ही ज़्यादा रिमार्केबल है, बहुत ही ज़्यादा उल्लेखनीय है। ऐसा इसलिए कंसिडरिंग का मतलब है इस बात को ध्यान में रखते हुए, इस बात पर विचार करते हुए। कंसिडरिंग नागालैंड्स पैट्रियार्कल कैरेक्टर, पैट्रियार्कल का मतलब होता है पितृसत्तात्मक, यानी कि नागालैंड जो है वहाँ पर नागालैंड का लक्षण क्या है, वहाँ नागालैंड में हमें ज़्यादातर पितृसत्तात्मक व्यवस्था देखने को मिलती है, ठीक है। तो इस पितृसत्तात्मक व्यवस्था में कोई महिला है और वह नागालैंड असेंबली में मंत्री बनती है, तो ये एक बहुत ही ज़्यादा आप कह सकते हो कि उल्लेखनीय उपलब्धि है। फॉर्मर चीफ मिनिस्टर TR ज़ेलियांग हु मूव्ड टू द NDPP फ्रॉम द NPF इन 2022, कि पूर्व मुख्यमंत्री TR ज़ेलियांग जो कि हु मूव्ड टू द NDPP फ्रॉम द NPF, यानी कि TR ज़ेलियांग NPF को छोड़कर NDPP में आ गए थे, कब, 2022 में, और ये अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ठीक है ना, उप मुख्यमंत्री हैं। द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रीजन्स ऑफ नागालैंड एंड द मेजर नागा कम्युनिटीज़ इज मोर बैलेंस्ड दिस टाइम,
रिप्रेजेंटेशन, प्रतिनिधित्व ऑफ द रीजन्स ऑफ नागालैंड, कि नागालैंड के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, इसके अलावा जो प्रमुख नागा समुदाय हैं उनका जो प्रतिनिधित्व है वो इस समय ज़्यादा संतुलित दिखाई देता है। द स्टेट फेसेस, कि तमिलनाडु राज्य की ये जो नागालैंड है ये फेस करता है, सामना करता है किस चीज़ का, सीरियस डेवलपमेंट चैलेंजेस, कि विकास से जुड़ी हुई कई चुनौतियाँ नागालैंड के सामने हैं। इसके अलावा और क्या चुनौतियाँ हैं, एंड इट्स गवर्नेंस डेफिशिएंसी इज सीवियर, कि गवर्नेंस यहाँ की जो शासन व्यवस्था है इसमें बहुत ही ज़्यादा तीव्र रूप से हमें डेफिशिएंसी, कमी देखने को मिलती है। विच, अब देखो यहाँ की जो गवर्नेंस है यानी कि जो शासन व्यवस्था है इसके सामने कई चुनौतियाँ हैं, कुल मिला के जो गवर्नेंस है वो बेहतर नहीं है। विच हैव बीन एट्रीब्यूटेड टू ईयर्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म, नागालैंड की जो चुनौतियाँ हैं यानी कि विकास से जुड़ी चुनौतियाँ हैं, इसके अलावा शासन व्यवस्था से जुड़ी हुई चुनौतियाँ हैं, तो इन चुनौतियों का कारण किसको बताया गया है, यानी कि अगर नागालैंड जो है उसमें ठीक तरह से डेवलपमेंट नहीं हो पा रहा, गवर्नेंस ठीक तरह से काम नहीं कर पा रही, तो इसके लिए किसको जिम्मेदार ठहराया गया है। एट्रीब्यूट टू का मतलब है कारण बतलाना। ईयर्स ऑफ एक्सट्रीमिज़म, एक्सट्रीमिज़म का मतलब होता है अतिवाद, एक्सट्रीमिज़म एंड एसोसिएटेड एक्सटॉर्शन, एक्सटॉर्शन का मतलब होता है जबरन वसूली, जैसे मान लो आपको डरा धमका के आपसे पैसे वसूल किए जाएं तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटॉर्शन। तो कुल मिला के कई सालों तक नागालैंड में एक्सट्रीमिज़म देखने को मिला है, एक्सटॉर्शन देखने को मिला है। तो ये कारण हैं जिनके चलते नागालैंड में ठीक तरह से विकास नहीं हो पाया और गवर्नेंस जो है वो भी इतनी बेहतर नहीं हो पाई। समथिंग, अब ये जो कारण है दैट इज़ ओनली पार्टली वैलिड, ये कारण जो हैं आंशिक रूप से ही सत्य हैं, यानी कि पूरी तरीके से सिर्फ इन्हीं कारणों को हम सत्य नहीं मान सकते। समथिंग, ये कुछ ऐसी बातें दैट इज़ ओनली पार्टली वैलिड, ये बातें जो है आंशिक रूप से सत्य हैं। व्हाट इज़ क्लोज़र टू द ट्रुथ, कि जो बात सत्य के ज़्यादा करीब है वो ये इज़ द अजम्पशन का मतलब है ये मान लेना दैट पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव डेवलप्ड अ स्टैक इन द स्टेलमेट। स्टेलमेट का मतलब होता है गतिरोध, स्टेलमेट का मतलब होता है डेडलॉक, यानी कि गतिरोध का मतलब होता है कि प्रोग्रेस नहीं हो पा रही है ना, चीज़ें जो है एकदम ठप्प पड़ गई हैं। तो कुल मिला के नागालैंड में जो स्टेलमेट हमें देखने को मिलता है, जो डेडलॉक, जो गतिरोध हमें देखने को मिलता है, इसमें जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी अहम रोल है। पॉलिटिकल पार्टीज टू हैव डेवलप्ड अ स्टैक, स्टैक का मतलब होता है हित, इन द स्टेलमेट, कि कुल मिला के ये जो नागालैंड में स्टेलमेट हमें देखने को मिल रहा है ना, ये जो डेडलॉक देखने को मिल रहा है कि नागालैंड ठीक तरह से उसमें जो है मूवमेंट नहीं हो पा रहा, तो कुल मिला के इस स्टेलमेट में, इस गतिरोध में जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनका भी हित जो है जुड़ गया है, यानी कि उन्हें भी इससे फ़ायदा हो रहा है। अ डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स, अ डिमांड फॉर स्टेटहुड फॉर 6 डिस्ट्रिक्ट्स, यानी कि 6 जिलों के लिए एक अलग राज्य बनाया जाए। तमिलनाडु, नागालैंड में हमें क्या देखने को मिलता है कि एक डिमांड देखने को मिलती है कि भाई राज्य का दर्जा दिया जाए, 6 जिले हैं उन्हें एक अलग राज्य बनाया जाए। इन ईस्टर्न नागालैंड, कि पूर्वी नागालैंड में जो 6 ज़िले हैं उन 6 ज़िलों को एक अलग ही राज्य बनाया जाए। तो ये जो डिमांड है हैज़ एडेड अ न्यू फॉल्ट लाइन। देखो फॉल्ट लाइन का मतलब होता है कि एक और प्रॉब्लम ये हमें देखने को मिलती है, पूर्वी नागालैंड में 6 ज़िलों को एक राज्य बनाया जाए, ये एक नई प्रॉब्लम हमें देखने को मिलती है। द एनडीपीपी बीजेपी अलायंस, एनडीपीपी और बीजेपी का जो गठबंधन है वॉन 9 ऑफ द 20 सीट्स इन दिस रीजन। इस ईस्टर्न नागालैंड में, पूर्वी नागालैंड क्षेत्र में एनडीपीपी और बीजेपी के गठबंधन ने 20 में से 9 सीटें जीती हैं। इन एन असेंबली विदाउट एन ऑपोजिशन, कि एक विधानसभा जिसमें विपक्ष का अभाव है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट,
अकाउंटेबिलिटी जवाबदेहिता ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी इल्यूसिव। देखो, इल्यूसिव होने का मतलब है कि कोई चीज़ जो आप अचीव नहीं कर पा रहे, जो आपकी पकड़ से बाहर बनी हुई है। तो कुल मिला के एक ऐसी असेंबली जहां विपक्ष नहीं है, वहां अकाउंटेबिलिटी को पाना लगभग इम्पॉसिबल है। द अकाउंटेबिलिटी ऑफ द गवर्नमेंट कुड बी इल्यूसिव। तो यहाँ पे चांसेस हैं या पूरी संभावना है कि अगर आप अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहे हो तो अकाउंटेबिलिटी को पाना यहाँ क्या है, इल्यूसिव है। इल्यूसिव होने का मतलब है कि कोई चीज़ जिसे पाना बहुत कठिन है, जो लगातार आपसे बच रही है ना, डिफ़िकल्ट टू फाइंड या डिफ़िकल्ट टू अचीव। तो कुल मिला के विपक्ष के बगैर जो असेंबली है, ऐसी असेंबली में अकाउंटेबिलिटी को प्राप्त कर पाना बहुत ज़्यादा इम्पॉसिबल है। इफ़ेक्टिवली, प्रभावी रूप से अगर हम बात करें, पॉलिटिशियंस हैव बिट्रेड। बिट्रे का मतलब होता है विश्वासघात करना, किसी को धोखा देना। द ट्रस्ट ऑफ द पीपल इन नागालैंड। तो एक तरीके से प्रभावी रूप से हम यह कह सकते हैं कि नागालैंड में जो राजनेता हैं, इन्होंने जनता के साथ विश्वासघात किया है। ये था हमारा आज का एडिटोरियल।